हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस सुंदर सवेरे के समय उसने हमें ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें। और आइए इस समय हम उसकी आराधना करें। और उसकी आराधना के लिए हम भजन संहिता 87 पढ़ेंगे, 87 हम पढ़ेंगे। या प्रियांनो, आपण देवाची स्तुती करूया, प्रशंसा करूया की त्याने एक सुंदर दिवस आमच्या आयुष्याला जोडलेला आहे आणि चांगली एक संधी दिलेली आहे की आम्ही जिवंत आहो आणि आम्ही परमेश्वराची स्तुती करणारे आहो। म्हणून ह्या वेळेस आपण एक स्तोत्र वाचूया, स्तोत्र 87। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 87। सियोन की स्तुति में उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है, और यहोवा सियोन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। मैं अपने जान पहचान वालों से रहाब और बाबेल की भी चर्चा करूँगा। पलिश्त, सोर और कुश को देखो, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था, और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, यह वहाँ उत्पन्न हुआ था। गवैये और नृतक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पार जाते हैं। आमीन। इस भजन संहिता के अनुसार जो हम सियोन में जाने वाले लोग हैं, तो आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और उस सियोन की ओर हम अपने आंखों को लगाएंगे, और उसी जो सियोन में बसने वाला जो यहोवा है उसी को हम ऊंचा उठाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सियोन नगरामध्ये वास करणारा जो परमेश्वर आहे त्याच्याकडे आपण आपली नजर लावूया आणि त्यालाच आपण उंच करूया, कारण आम्ही ह्या ठिकाणी उपरी आणि प्रवासी आहो। आम्ही सियोनाचे नागरिक आहो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु, हम तुझे ऊंचा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिबाना मा शंदाना रमानमा। सभी लोग अपनी आंखें उस यहोवा परमेश्वर की ओर लगाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम सारी आशीष को उसी की ओर पाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए हम यहोवा की ओर अपनी दृष्टि को लगाएंगे। थैंक यू जीसस, क्योंकि आशीष का सोता वही है। थैंक यू लॉर्ड। हमारे सारे जीवन का सोता वही है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमच्या जीवनाचा उगम स्थान केवळ तोच आहे। आमच्या आशीर्वादाचं उगम स्थान केवळ तोच आहे। थैंक यू जीसस। आणि आम्ही ते थैंक यू लॉर्ड। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, होसाना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया, होसाना। गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया,
ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू ही एकमात्र परमेश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने प्रभु आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने प्रभु मनुष्य को बनाया और जिसने मनुष्य को अधिकार दिया। प्रभु उस सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख आते हैं पिता। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, योग्य तू ही सदा। वो गाते तू है पवित्र, जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसाना, गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसाना, गाऊंगा तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसाना, गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसाना, हालेलुया आइए हम सब लोग मिलकर उस खुदावन की आराधना करेंगे, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हमारे पापों को अपने लहू से शुद्ध करता है। उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें, क्योंकि वही एक है जिसे दाऊद कहता है कि तू मेरा आश्रय है। वही एक परमेश्वर है जिसके आश्रय में जाकर हम छुप सकते हैं। वो हमें अनंत काल की तरफ लेके जाने वाला। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। ग्लोरी वाला बशदरा राधा मामा सेदरा राधा, ग्लोरी टू गॉड। ग्लोरी वाला राधा महिमा आदर योग्य, हम अपने हाथ उठाकर आराधना करते हैं। महिमा आदर स्तुति के योग्य, हम अपने हाथ उठाकर आराधना करते हैं कि तू महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं।
महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू ही मात्र एक है थैंक यू जीसस, और तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा सारे दुनिया में हम इधर उधर यदि खोजे तो भी हमें तेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा है कि आकाश और पृथ्वी पर केवल तू ही एक है जिसके नाम से हम उद्धार। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तू ही हमारा उद्धार करता है। यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और हमारे बीच में पास्टर जी है, वो हमें वचनों की ओर ले जाएंगे। या आपण आपले सर्व डोळे बंद करूया। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। त्या सर्व समर्थ परमेश्वर, उस सर्वसमर्थ परमेश्वर के लिए आमची दृष्टी आमचं नेत्र आम्ही लावू। हम अपने आंखों को अपने अपने दृष्टि को उसकी ओर लगाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। आकाश आणि पृथ्वी निर्माण करणारे, आकाश और पृथ्वी निर्माण करने वाले, आणि ज्याने समुद्र बनवला, और जिसने समुद्र को बनाया, ज्याने कोरडी भूमी बनवली, जिसने सूखी भूमी को बनाया, आणि ज्याने मनुष्याला आकार दिला, और जिसने मनुष्य को रचना दी, आणि मनुष्याच्या आतमध्ये आपला आत्मा फुंकला, और मनुष्य के भीतर अपने आत्मा को आणि फूंका, ज्याने मनुष्याला हुबेहूब आपल्यासारखं बनवलं, और जैसा वो है वैसे ही उसने अपने प्रतिरूप से उसे बनाया। आणि त्या परमेश्वरला मी धन्यवाद और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। आणि आज सकाळी प्रभूला म्हणूया, और आज सवेरे हम प्रभु से आणि कहेंगे, प्रभू तू कुठल्या माकडासारखं आम्हाला बनवलेलं प्रभु नाही, किसी बंदर के समान तूने हमें नहीं बनाया, आणि तू आणि प्रभू आम्ही तुझी निर्मिती आहोत, और प्रभु हम तेरी रचना है, आणि प्रभू कुठल्या जनावरासारखं आमची आकृती नाही आहे, और प्रभु जानवर के समान हमारी आकृति हमारी रचना नहीं आणि है, प्रभू आमची रचना जी आहे, और प्रभु हमारी रचना जो है, आणि प्रभू आमची निर्मिती जी और आहे, प्रभु हमारी निर्मिती हमारी रचना जो है, आणि जे ती तुझ्यामधून आहे, और वो तुझ में है, आणि प्रभू जे आमच्यामधलं जे शरीर आहे, और हमारा जो शरीर है, आणि प्रभूची ती तुझी आकृती आहे, और वो तेरी रचना आणि है, प्रभू जे आमचं रूप आहे, और प्रभु जो हमारा रूप है, आणि प्रभु ती सृष्टीकर्त्याची प्रभूची एक झेरॉक्स कॉपी आहे, और सृष्टि रचने वाले की एक झेरॉक्स कॉपी है। आणि म्हणून आज सकाळी आम्ही तुझी आराधना, और इसलिए प्रभु आज सवेरे हम तेरी आराधना करते हैं, आणि प्रभू आम्ही मनुष्य आहे म्हणून तुझी आराधना करतो, और प्रभु हम मनुष्य है इसलिए तेरी आराधना करते आणि हैं। जर आम्ही जनावरातून असतो, यदि हम जानवर से थे, आणि जर आम्ही पशुमधून असतो, और यदि हम किसी पशु में के थे, आणि तर प्रभू आम्ही तुझी आराधना करू शकलो नसतो, तो फिर हम तेरी आराधना नहीं कर आणि पाते। आम्हाला तुझी आराधना करण्याचा हक्क आहे, और प्रभु हमें अधिकार है कि हम तेरी आराधना कर कारण सकें, आम्ही तुझी रचना आहोत। क्योंकि हम तेरी रचना है। पिता, पिता, परत एकदा फिर से एक बार आज सकाळी आज सवेरे आमच्याशी बोल, हमारे साथ बात कर, आमच्याशी बोल, हमारे साथ बात तुझं कर। वचन तेरे वचन आमच्या कानावर येऊ दे, हमारे कानों के ऊपर आने तुझं दे, वचन तेरे वचन आमच्या हृदयामध्ये जाऊ दे, हमारे हृदय के भीतर जाने तुझं दे, वचन तेरा वचन परत एकदा आम्हाला उत्साहित फिर करू से एक बार हमें उत्साही बनाए, येशूच्या नावात, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। परत एकदा फिर से एक बार सर्व शक्तिमान परमेश्वराच्या नावामध्ये, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में, ज्याचं नाव प्रभू येशू आहे, जिसका नाम प्रभु यीशु है, त्या प्रभू येशूच्या उस नावामध्ये प्रभु यीशु के नाम में आम्ही तुम्ही जे सर्व ऑनलाईन आहात, जो आप सभी लोग ऑनलाइन है, आणि आम्ही तुमचं स्वागत करत हम आहोत, आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आणि परत एकदा और फिर से एक त्या बार सर्व शक्तिमान परमेश्वर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आम्ही धन्यवाद देत हम आहोत धन्यवाद देते की हैं, त्यानं आम्हाला एक केलेला आहे, क्योंकि उसने हमें एक किया, आणि त्याचं वचन आम्हाला तो आमच्यापर्यंत पोहोचवतो, और उसका वचन वो हमारी ओर तक भेजता है। हालेलुया। हालेलुया। आणि देवाच्या नावाला धन्यवाद असो। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। आणि गेल्या रविवारी परमेश्वरनं आम्हाला अद्भुतरित्या सांभाळलं, पिछले रविवार परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें आणि संभाला, आम्हाला त्याने चालवलं, और उसने हमें चलाया, आणि गेल्या रविवारचा माझा विषय होता, और पिछले रविवार का मेरा विषय था आणि परमेश्वरला देण्याविषयी, परमेश्वर को देने के बारे आणि में, पुष्कळ लोकांसाठी मी प्रभूला धन्यवाद और देतो, बहुत सौ के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता कारण हूँ। गेल्या रविवारचा संदेश ऐकून, पिछले संडे का संदेश प्रचार सुन के आणि मी म्हणतो की मिरज पासून मैं कहता
कहता हूँ कि मिरज से लेकर आणि नागपूर पर्यंत नागपुर तक आणि परमेश्वराने त्या वचनाच्या द्वारे अनेकांच्या जीवनामध्ये काम केलेलं आहे. परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा बहुतों के जीवन में काम किया। आणि सिस्टर प्रीती मला असं सांगत और होते सिस्टर प्रीति मुझे ऐसा बता रही थी, की पास्टर पुष्कळ लोकांचे फोन आले बहुतों के फोन आए आणि काही फोन पश्चातापाचे होते. और कुछ फोन पश्चाताप हृदय से थे पुष्कळचे फोन पश्चातापाचे होते. और बहुत से फोन पश्चाताप के थे। आणि ते पश्चातापाचे का होते? और वो पश्चाताप के क्यों थे? आणि ते लोक असं म्हणत होते, और वो लोग ऐसा कहते थे, सिस्टर आम्ही देणारे होतो, हम देने वाले थे, पण काही कालांतराने कि कुछ समय के बाद आणि त्या देण्याचा सिरियसपणा आमच्यातून निघून गेला. वो जो देना, परमेश्वर को जो दान देना है उसका गंभीरता हमारे अंदर से निकल गई आणि आमचं आर्थिक आशीर्वाद आमच्यापासून लांब गेला आम्हाला समजलं. और हमारे पैसों की आशीष हमसे दूर गई, वो हमें समझ में नहीं आणि आम्ही आया। आता निर्णय घेत आहोत और अभी हम निर्णय लेते की हैं आम्हाला पहिल्याच्या प्रीतीत परत उभा राहायचं. हमें पहले से प्रीति में फिर से खड़ा आणि होना है। काही फोन पश्चातापाचे फोन होते और कुछ फोन पश्चाताप के फोन आणि थे काही फोन हे एक आश्चर्यकारकाचे फोन होते. और कुछ फोन जो थे वो अचंबा करने वाले हा फोन थे, एक आश्चर्य करणारे फोन होते. एक आश्चर्य करने वाले फोन थे। का? क्यों? ज्यांचं तारण होऊन अजून 2-3 महिने झालेलं नाही जिनका उद्धार होके अभी 2-3 भी महीने नहीं हुए आणि ते ऑनलाईन वर देवाचं वचन ऐकून असं और वो म्हणाले. ऑनलाइन पर परमेश्वर का वचन सुनकर ऐसा कह आणि रहे ही थे, ब्लेसिंग आम्हाला पहिला का कळाली नाही. ये आशीष हमें पहले क्यों नहीं पता आणि चली? जे नवीन प्रभू मध्ये जन्मलेले और आहेत जो नए प्रभु में जन्म आणि अशा पाए लोकांनी हैं, फोन करून ऐसे लोगों ने भी फोन करके आणि बताया, जसं मासोदोनिया मंडळी विषय पौल म्हणत आहे जैसे मासिदोनिया की भी कलीसिया ने पौलुस से कहा, आणि ते मासोदोनिया मंडळी काय म्हणत आहे, और वो कलीसिया क्या कहती है, आम्हाला देण्यासाठी नकार करू नकोस. और हम तुझे देते हैं, इसके लिए तू हमें इनकार न आणि कर। काही नवीन लोकांनी सिस्टरांना असं बोलले, और कुछ नए लोगों ने सिस्टर से ऐसे कहा, आम्हाला देण्यासाठी तुम्ही नको म्हणू नका. हम जो आपको देते हैं उसका आप इनकार मत करो। हालेलुया. हालेलुया। आणि सगळं गौरव परमेश्वरला और असतो. सारा गौरव परमेश्वर को रहे, कारण बायबल असं सांगतं, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा ज्यावेळेस बताती है, देव बोलतो, जब परमेश्वर बोलता ज्यावेळेस है, देव बोलतो, जब परमेश्वर बात त्यावेळेस करता है, हरणी आपला गर्भ घालते, तो तब हिरण अपने गर्भ को गिरा देती आणि ती है, प्रसूती होते, वो डिलीवरी नहीं हो पाती, डिलिव्हरी हो होती जाती है, उसकी डिलीवरी हो जाती है। ज्यावेळेस परमेश्वर बोलतो जब परमेश्वर बोलता त्यावेळेस है हरणी आपली डिलिव्हरी होऊन जाते. तो हरणी का जो गर्भ है, जो उसके गर्भाशय में है, वो गिर जाता है। हालेलुया. हालेलुया. देवाच्या शब्दामध्ये इतकी ताकद आहे परमेश्वर के शब्द में इतनी ताकत की है, ज्यावेळेस हरिण जरी त्याचा शब्द ऐकते यदि उसका शब्द सुने, आणि मग तीही आपला गर्भ खाली सोडून टाकते. फिर वो भी अपने गर्भ को नीचे छोड़ देता है। आणि मग मनुष्य काय आहे, और फिर उसके सामने मनुष्य क्या आणि है? म्हणून ज्यावेळेस देव बोलतो जब परमेश्वर बोलता है, त्यावेळेस मनुष्य आपल्या हट्टापासून नाकारू शकत तो नाही. मनुष्य अपने हट्ट से इनकार नहीं कर सकता। ज्यावेळेस परमेश्वर बोलतो जब परमेश्वर बोलता त्यावेळेस है, मनुष्य आपलं हृदय त्याच्या समोर ओततो. तब मनुष्य अपने बहा देता आणि है। ज्यावेळेस परमेश्वर बोलतो जब परमेश्वर बोलता है, त्यावेळेस मनुष्य परमेश्वरासमोर किंवा त्याच्या वचनासमोर तब मनुष्य परमेश्वर के समोर और परमेश्वर के सामने और उसके वचन के आणि सामने मग तो आपल्या जीवनाचं समर्पण करतो. अपने जीवन का बलिदान करता आज है। सकाळी एक महत्वाची गोष्ट मला तुम्हाला एक सांगू. महत्वपूर्ण बात मैं आज सवेरे बताऊंगा। ज्यावेळेस वचन ऐकून तुम्ही तुमच्या जीवनाचं समर्पण करता, जब वचन सुन के आप अपने जीवन का समर्पण बलिदान करते लक्षात हो, ठेवा तुम्ही पास्टरचा आवाज ऐकलेला नाहीये, ध्यान रखो कि आपने पास्टर की वाणी नहीं सुनी, तुम्ही परमेश्वराचा आवाज आपने ऐकलेला. परमेश्वर की वाणी सुनी है। आणि कदापि मनुष्याचा आवाज ऐकून मनुष्य बदलू शकत कभी नाही. भी मनुष्य का आवाज सुन के, मनुष्य की वाणी सुन के, मनुष्य की वाणी सुन के मनुष्य नहीं बदलता। हा, मनुष्य तेव्हाच बदलू शकतो. मनुष्य जब ही अभी बदल सकता है, मनुष्य बलिदान कर सकता है, मनुष्य तेव्हाच पश्चाताप करू शकतो मनुष्य तभी पश्चाताप ज्यावेळेस करता त्यानं है, सर्व समर्थ परमेश्वराचा आवाज जब ऐकलेला उसने सर्वसमर्थ परमेश्वर का आवाज सुना आणि हो। लोकांच्या साक्षीद्वारे मी हे ओळखलेलं और आहे. लोगों की गवाही के द्वारा मैंने पहचान आणि लिया है। गेल्या रविवारी त्याने देवाचा आवाज ऐकलेला पिछले आहे संडे उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, आणि गेल्या रविवारी परमेश्वराचा आवाज और ऐकला पिछले संडे उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। आणि मी विश्वास करतो और मैं विश्वास करता ज्याने हूं, देवाचा आवाज ऐकू, जिन्होंने परमेश्वर की वाणी सुनी, ज्याने देवासमोर आपलं जीवन समर्पित केलेलं जिन्होंने आहे परमेश्वर के सामने अपने जीवन को बलिदान आणि किया, परमेश्वर त्यांना आशीर्वाद केल्याशिवाय राहणार नाही. परमेश्वर उन्हें आशीष दिए बगैर नहीं रहेगा। हालेलुया. हालेलुया। आज सकाळी आम्ही प्रत्येकाच वेगळ्या विषयाकडे जात आज आहोत एक अलग विषय की ओर हम बढ़ेंगे। आणि आम्ही वाचूया हम पढ़ेंगे स्तोत्र संहिता 126, भजन संहिता 126, स्तोत्र संहिता 126 भजन संहिता 126, आणि त्याच्यामध्ये और उसमें से
5 वचन आम्ही वाचूया. 5 वचन को हम पढ़ेंगे. थँक्यू जीसस. हम पढ़ेंगे. हा. जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, बायबल आम्हाला असं सांगतं, बाइबल हमें ऐसा बताती है, जो अश्रू ढाळून पेरणी करतो, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं हा, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. आणि हे वचन अनेक वेळेस मला उत्साहित करतं. और ये वचन अनेक बार मुझे उत्साहित बनाता आणि हे है. वचन माझ्या देवाकडे जाण्यासाठी मला उत्साहित और करतं. परमेश्वर की ओर जाने के लिए ये वचन मुझे उत्साहित करता आणि है. माझ्या पराजयामध्ये हे वचन मला विजयाकडे घेऊन और जातं. मेरी हार में ये वचन मुझे विजय की ओर ले जाता आणि है. माझ्या दुःखामध्ये हे वचन मला आनंदाकडे घेऊन और मेरे जातं. दुखों में ये वचन मुझे आनंद की ओर ले आणि जाता माझ्या है. एकटेपणामध्ये हे वचन मला माझ्या देवाजवळ घेऊन जातं. और मेरे अकेलेपन में ये वचन मेरे परमेश्वर के पास मुझे ले आज जाता मला है. तुम्हाला एक चावी द्यायची आहे. आज मैं आपको एक चाबी दूंगा. मी तुम्हाला एक आशीर्वादाची चावी देऊ मैं इच्छितो. एक आशीष की चाबी किल्ली आपको दूंगा. आणि आज सकाळचा विषय आहे और आज सवेरे का मेरा विषय है आशीर्वादाची चावी आशीष की किल्ली आणि प्रार्थनेच्या उत्तराची चावी. और प्रार्थना के उत्तर की किल्ली. आणि असं तुम्ही लिहू शकता, और ऐसा आप लिख सकते हो, प्रार्थनाच्या उत्तराची चावी. प्रार्थना के उत्तर की चाबी. आणि कधी हर्षाचा आनंद ते करतील, कब वो अपने हर्ष को आनंद करेंगे, हा, कधी ते आपल्या दुःखामध्ये दुःखाचा आनंदात पालट करतील, कभी वो अपने दुखों को आनंद में बदलेंगे, आणि कधी ते आपल्या आशीर्वादाच्या पेंड्या गोळा करतील. कब वो अपने आशीष के जो पेंडी है उसको बांधेंगे. आणि इथं असं लिहिलेलं आहे, वहाँ पे ऐसा लिखा है, अश्रूनी पेरणी करणारे, आंसू के साथ बोते हुए, अश्रूनी पेरणी करणारे, आंसू के साथ बोते आणि हुए ते हर्षाने कापणी वो करतील. आनंद से कटने पाएंगे. हालेलुया. हालेलुया. बायबल आम्हाला या ठिकाणी काहीतरी सांगायचा प्रयत्न करत बाइबल आहे. हमें यहाँ कुछ तो भी बताने का प्रयास कर आणि रहे पुष्कळ हैं. लोक मत्ते शुभवर्तमान 7:7 घेऊन प्रार्थना करतात. बहुत से लोग मत्ती शुभ वर्तमान 7:7 लेकर प्रार्थना आणि करते हैं. मत्ते 7:7 वचन घेऊन प्रार्थना करणार आहे. और मत्ती 7:7 वचन लेकर प्रार्थना करने वाले, आणि त्यांच्या जीवनामध्ये मी त्यांना थकलेला असं बघत उनके आहे. जीवन को मैं थकावट की ओर देखता हूँ. आणि त्यांच्या जीवनाला मी पराजयामध्ये बदललेलं बघत और आहे. उनके जीवन को मैं हार में बदले हुए देखता आणि हूँ. पुष्कळ लोकांना मी और बहुत से लोगों को मैं प्रार्थना करून करून थांबलेलं बघितलेलं आहे. प्रार्थना कर करके रुके हुए मैं आणि देखता पुष्कळ हूँ. लोकांना मी बहुत से लोगों को मैं देवाकडे मागून परमेश्वर की ओर आणि मांगते हुए, आता ती देवाची इच्छा नसावी और यदि ये परमेश्वर की इच्छा न होंगी, आणि असं शब्द उच्चारून ऐसे शब्द उच्चारते आणि हुए त्याने आपल्या प्रार्थनेचा पॅटर्न बदललेला आहे. उन्होंने अपने प्रार्थना का पैटर्न ही बदल दिया आणि आज है. सकाळी मला तुम्हाला सांगू द्या, आज सवेरे मैं आपको बताता आणि हूँ, होय आम्ही देवाकडे मागितलं हाँ पाहिजे, हम परमेश्वर की ओर मांगना कारण ती चाहिए, देवाची इच्छा आहे. क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा आणि जर है. ती देवाची इच्छा यदि नसती, वो परमेश्वर की इच्छा न होती, मत्ते शुभवर्तमान 7वा अध्याय मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय आणि 7 और वचनामध्ये 7 वचन में, आणि त्यानं कदापि मागायला सांगितलं और उसने नसतं. कभी भी मांगने के लिए नहीं बताया मत्ते होता. 7:7 मध्ये, लेकिन मत्ती 7:7 में, आणि जर तो आम्हाला मागायला सांगत यदि वो आहे हमें मांगने के लिए कहता तर है, त्याची इच्छा आहे तो उसकी इच्छा की है त्यानं आम्हाला देऊन कि टाकावं. वो हमें दे देता है. पण बायबल आम्हाला सांगते, लेकिन बाइबल हमें बताती है. 6 वचन आम्ही वाचूया. 6 वचन कौन आणि पढ़ेंगे? आणि स्तोत्र संहिता भजन संहिता 126 126 आणि 6 वचनामध्ये, और 6 वचन में, आणि कशा प्रकारे आम्ही त्याच्याकडे मागितलं पाहिजे, इस रीति से हमने उसके पास मांगना चाहिए. आणि तिथं असं लिहिलेलं आहे, वहाँ पे ऐसा लिखा है, 5 मध्ये लिहिलेलं आहे, 5 में लिखा है, 5 वचनामध्ये लिहिलेलं 5 आहे, वचन में लिखा जो है, अश्रू ढाळून मागतो जो आंसू बहाते हुए मांगते आणि हैं, मग तो आनंदाच्या प्रार्थनेच्या उत्तराच्या पेंड्या घेईल. फिर वो आनंद के उत्तर की पेंडी बांधेगा. हा जो अश्रूने परमेश्वराकडे मागतो जो आंसू के साथ परमेश्वर से आणि मांगता मग है, तो आनंदाने देवाकडून आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर फिर घेईल. वो आनंद से हर्ष परमेश्वर की ओर से प्रार्थना का उत्तर आणि त्याचा पाएगा. अर्थ तसा आहे. और उसका अर्थ ऐसा है. हालेलुया. हालेलुया. आणि म्हणून और इसीलिए मत्ते 7:7 पुरेसं नाही. मत्ती 7:7 काफी नहीं. आणि त्यांना असं तिथं लिहिलेलं आहे, और उसने वहाँ पे वैसा लिखा है, मागा म्हणजे तुम्हाला मिळेल. मांगो तो तुम्हें मिलेगा. पण मागण्याचा प्रकार आम्हाला माहित लेकिन पाहिजे. मांगने का प्रकार किस प्रकार से हम मांगना चाहिए वो हमें पता आणि चाहिए. इथं लिहिलेलं आहे कशा प्रकारे मागायचं. और यहाँ पे लिखा है कि किस प्रकार से हम आणि 6 मांगे. वचनामध्ये त्यानं लिहिलेलं आहे की आम्ही कशा प्रकारे मागायचं. 6 वचन में उसने लिखा है कि किस रीति से हमने मांगना हमें वाचूया. चाहिए. हम पढ़ेंगे हा. 6 वचन हम पढ़ेंगे. चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला आणि जाए, जर तो प्रार्थना पेरणारा व्यक्ती, यदि प्रार्थना बोने वाला व्यक्ति तो काय घेऊन प्रार्थना पेरायला जाईल? वो क्या लेकर प्रार्थना बोने जाएगा? बी. बी. नाव बीज लेकर. कलेसिया
चर्च, आता हे वचन तुमच्यासाठी आहे अभी ये वचन आपके लिए आणि है। पुष्कळ वेळेस और बहुत समय आणि तुमच्या मागण्यामध्ये काही तथ्य नसतं आपके मांगने में कोई भी अर्थ नहीं आणि रहता, मग तुमच्या मागण्यामध्ये कुठंच त्या वचनाचा जुळाव नसतो और कभी भी ये वचन उस मांगने में नहीं आणि मिलता। इथं लिहिलेलं आहे और यहाँ पे लिखा है की कशा प्रकारे मागायला किस पाहिजे। रीति से मांगना 6 चाहिए। वचनामध्ये लिहिलेलं 6 आहे, वचन में लिखा आम्ही है, वाचूया हम पढ़ेंगे। वाचूया। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला आणि जाए, ज्या वेळेस प्रार्थना करणारा जब प्रार्थना करने वाला बी घेऊन बीज लेकर रडून रोते हुए पेरायला जाईल, बोने के लिए तो जाएगा, हर्षाने कापणी वो करेल। आनंद से काटेगा। मंडळी कलीसिया मंडळी तुमच्या प्रार्थनेमध्ये आपकी प्रार्थना में अश्रू असणं खूप महत्वाचं आहे आंसू होना बहुत ही आणि आवश्यक है, त्याच्यापेक्षा पण अधिक एक और महत्वाची गोष्ट उससे बढ़कर एक महत्वपूर्ण आणि बात, 2 गोष्टी ज्याच्या प्रार्थनेमध्ये आहेत 2 बातें जिनकी प्रार्थना में आणि मग है, देव त्यांच्या प्रार्थनेला कधी नाकारणार तो नाही। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को कभी इनकार नहीं करेगा। नंबर 1 पहली बात अश्रू आंसू का क्यों? ती देवाचं वचन आहे। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन आम्ही है। वाचूया हम पढ़ेंगे लेवीचं पुस्तक लेवी व्यवस्था 2रा अध्याय 2रा अध्याय 13 वचन। और 13 का वचन अश्रूनं पढ़ेंगे। पेरणी केली पाहिजे? क्यों आंसू के साथ बोना चाहिए? का अश्रूनं पेरणी केली क्यों पाहिजे? आंसू के साथ बोना कारण ते चाहिए? देवाचं वचन आहे। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। लेवीचं पुस्तक 2रा अध्याय लेवी व्यवस्था इसका 2रा अध्याय 13 वचन आम्ही और वाचूया। 13 वचन को हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे। फिर अपने सब अन्न बलियों को, लक्ष द्या इकडे, ध्यान दो इधर, आणि या ठिकाणी और यहाँ पे देव मोशेला परमेश्वर मूसा से अर्पण कसं करायचं त्याचा नियम सांगत आहे। बलिदान कैसा करना चाहिए उसका नियम बता रहा है। ज्यावेळेस परमेश्वर आता एक नवीन वेदीची रचना करत आहे जब परमेश्वर एक नई वेदी बना रहा आणि है, मोशेनं परमेश्वरासाठी एक निवास मंडपाची स्थापना केलेली मूसा आहे ने निवास मंडप की स्थापना परमेश्वर के लिए की, आणि निवास मंडपच्या आतमध्ये त्याने एक वेदीची स्थापना और केली आहे। निवास मंडप के अंदर उसने एक वेदी की रचना की। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आणि अंगण, और आंगन, पवित्र स्थान पवित्र स्थान आणि परम पवित्र स्थान और अति पवित्र आणि स्थान, अशा 3 भागाची रचना त्यानं त्या ठिकाणी और केली ऐसे आहे। 3 भागों में उसने निवास मंडप को रचा, आणि त्या ठिकाणी एक नवीन निवास मंडपाची स्थापना और झाली वहाँ पे एक नया निवास स्थान की स्थापना की, आणि त्या निवास मंडपाच्या आतमध्ये और उस निवास मंडप के अंदर, निवास स्थान के अंदर जी वेदी आहे जो वेदी आणि है, त्या वेदीवर अर्पण कशा प्रकारे करायला पाहिजे और उस वेदी पर बलिदान किस रीति से करना आणि चाहिए, ह्याचे काही नियम परमेश्वर मोशेला और सांगून देत इसके आहे। कुछ नियम परमेश्वर मूसा को बताता आणि है। परमेश्वर मोशेला म्हणाला, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मनुष्यानं पाप केलं मनुष्य ने पाप किया तर ह्या प्रकारचं अर्पण आण। तो इस रीति से अर्पण कर, आणि एखाद्या पुरुषानं आपल्या पत्नीवर संशय घेतला और एखादी पुरुष ने अपनी स्त्री पर शंका ली, आणि मग त्यासाठी एक अर्पण आण। तो उसके लिए एक बलिदान आणि ला, याजकाने चूक केली और याजकों ने यदि गलती की आणि त्यासाठी एक अर्पण आण। तो उसके लिए एक अर्पण आणि लोकांनी बलिदान देवाचा किया, नियम मोडला और यदि लोगों ने परमेश्वर के आज्ञा का आणि उल्लंघन त्यासाठी एक किया अर्पण आण। उसके लिए एक अर्पण आणि ला, बायबल मध्ये परमेश्वराने और बाइबल में परमेश्वर ने वेगवेगळ्या गोष्टीसाठी अलग अलग बातों के लिए वेगवेगळ्या प्रकारचं अर्पण आणायला सांगितलं। अलग अलग प्रकार के अर्पण को लेने के पण लिए ह्या बताया। 13 वचनामध्ये लेकिन इस 13 वचन में लेवीचं पुस्तक याचा 2रा अध्याय लेवी व्यवस्था इसका 2रा अध्याय आणि 13 और वचनामध्ये 13 वचन में या सगळ्या अर्पणामध्ये इस सारे बलिदानों में आणि एक गोष्ट त्यानं प्रत्येक अर्पणामध्ये घालायला सांगितलं। एक बात उसने हर एक बलिदान में डालने के लिए बताई है। जरी अर्पण वेगवेगळ्या प्रकारचं आहे, यदि बलिदान अलग अलग प्रकार के पण है, एक पदार्थ त्यानं कायम त्याच्यात घालायला सांगितलं लेकिन एक पदार्थ उसने हमेशा डालने के लिए कही आणि है। तो पदार्थ कोणता आहे? और वो पदार्थ कौन सा है? लेवीचं पुस्तक याचा 2रा अध्याय और लेवी व्यवस्था इसका 2रा अध्याय आणि 13 वचन आम्ही और वाचूया। 13 वचन को हम पढ़ेंगे। हा। फिर अपने सब अन्न बलियों को, आणि जे काही सगळं तू अर्पण आणशील, जो कुछ तू अन्न बलि लाता है, सब कुछ अन्न बली लाएगा, जो कुछ अन्न बलि तू लाएगा, सगळं अन्न बली सब कुछ अन्न बलि ज्यावेळेस तू घेऊन येशील जब तू लाएगा, त्यात काय लिहिलेलं आहे तो यहाँ पे क्या लिखा है आम्ही वाचूया। हम पढ़ेंगे। हा। फिर अपने सब अन्न बलियों को, सगळ्या अर्पणाला सब अन्न बलियों को हा, नमकीन बनाना। कैसा बनाना? कैसा बनाना? बोला सगळे कसं बनवायचं आहे? बोलो सभी लोग, कैसा बनाना? खारट बनवायला सांगितलं। नमकीन बनाना। परमेश्वरनं त्या प्रत्येक अर्पणाला परमेश्वर ने उस सारे बलिदान को खारट बनवायला सांगितलं। नमकीन बनाने के लिए आणि देव कहा। काय म्हणाला पुढे वाचूया। और परमेश्वर ने क्या कहा, आगे पढ़ेंगे। हा। और अपना कोई अन्न बलि, आणि तू कुठलंही अर्पण असो, और तेरा कोई भी अन्न बलि रहे, हा,
अपने परमेश्वर के साथ अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के बांधलेल्या कराराने बंधी हुई वाचा के नमक से परमेश्वराच्या कराराच्या मिठाने रहित होने न देना। ते परमेश्वराचं अर्पण ज्यावेळेस तू देवाच्या जवळ घेऊन येशील, रहित ना होने ज्यावेळेस देना। देवाचं अर्पण देवाच्या जवळ घेऊन जब येशील, परमेश्वर का अन्न बलि परमेश्वर के पास लेके त्या आएगा प्रत्येक अर्पणामध्ये काय असू दे और उस सारे अन्न बलि में क्या होना आणि त्यात चाहिए, तू तुझं मीठ घालायला विसरू नको। वहाँ पे तू अपना नमक डालने के आणि लिए मत प्रत्येक भूल। अर्पण असू दे। हर एक अन्न बलि रहने नवीन दे। कराराचं अर्पण काय आहे? नए नए देवाला दान अर्पण करणं हे एक अर्पण आहे, परमेश्वर को दान चढ़ाना ये एक अर्पण आणि है। जीवनाचं समर्पण करणं हे अर्पण आहे, अपने जीवन का बलिदान करना ये एक अर्पण है। आणि देवासाठी काहीतरी देऊन टाकणं हे पण एक अर्पण आहे। परमेश्वर के लिए कुछ तो दे देना ये भी एक आणि बलिदान नवीन है। कराराच्या अर्पणानुसार नए नियम के अर्पण के आणि अनुसार हे सगळ्या ज्यावेळेस तुझ्या प्रार्थनेसह तू देवाकडे येशील, ये सब कुछ लेकर तो अपने परमेश्वर के पास आणि आएगा। मग का ना ती आराधना असो, क्यों ना वो आराधना आणि रहे, मग का ना ती देवाकडे काय मागणं असो, क्यों ना वो कुछ परमेश्वर के पास देव मांगना जुन्या रहे। करारातून आम्हाला सांगायचा प्रयत्न करत आहे, परमेश्वर पुराने नियम से हमें बताने का प्रयास आणि कर तो रहा असं है म्हणत आहे, और वो ऐसा कहता तुझ्या है प्रत्येक अर्पणामध्ये, तेरे सब अन्न बलि में, तुझ्या प्रत्येक अर्पणामध्ये, तेरे सारे बलिदान में आणि तुझ्या प्रत्येक प्रार्थनेमध्ये, और तेरे सारे प्रार्थना में आणि तुझ्या प्रत्येक और आराधनेमध्ये, तेरे सब प्रार्थना में आणि तुझ्या आराधनेमध्ये, और तेरे आराधना में आणि तुझ्या प्रत्येक समर्पणामध्ये और तेरे सारे बलिदान में एक गोष्ट टाकायला विसरू एक नको, बात डालने के लिए मत भूल, एक पदार्थ घालायला विसरू एक नको। चीज डालने के लिए मत भूल। आणि ते पदार्थ कोणता आहे? और वो चीज कौन सी है? ते मीठ आहे, वो नमक है। ते मीठ आहे। वो नमक है। देवाचं प्रत्येक अर्पण परमेश्वर का सब अर्पण मिठाने खारट कर, नमक से नमकीन बना। आणि हे मीठ म्हणजे काय आहे? और ये नमक यानी क्या है? स्तोत्र 126 मध्ये आम्हाला दिसतं, भजन संहिता 126 में हम आणि देखते तिथं हैं। परत एकदा दावीद असं म्हणत आहे, वहाँ पे फिर से एक बार दाऊद ऐसा कहता आणि है, जो रडून प्रार्थना करे, जो रोकर प्रार्थना करे, जो रडून देवाकडे मागे, जो रोकर परमेश्वर से जो मांगे, रडून पश्चाताप जो करे, रोकर पश्चाताप जो करे, रडून देवाकडे समर्पण जो करे, रोकर परमेश्वर के पास तो बलिदान करे, आनंदाने आपल्या प्रार्थनेच्या उत्तराची कापणी वो करे। आनंद से अपने प्रार्थना के उत्तर को काटेगा। नंबर 1, पहली बात, फक्त मागायचं नाही, सिर्फ मांगना नहीं, तुमच्या मागण्यामध्ये आपके मांगने में मीठ असणं गरजेचं नमक आहे। रहना आवश्यक है। अश्रुपूर्वक देवाकडे मागा, आंसू के साथ परमेश्वर कारण को देव तुम्हाला मांगो, प्रत्येक परिस्थितीमध्ये बघू इच्छितो। क्योंकि परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति में देखना चाहता हा है। मात्र लेकिन तो त्याच्या लेकरांना वो अपने बच्चों को रडताना कधी पाहत नाही, रोते हुए नहीं आणि कभी नहीं रडताना देखता, कधीच तो पाहत नाही। रोते हुए कभी नहीं देखता। हन्नाने एक वेळेस जाऊन प्रार्थना करायची, हन्ना बहुत बार प्रार्थना करती हे थी, देवा मला लेकराची गरज हे आहे। प्रभु मुझे संतान की आवश्यकता ती है। मत्ते 7:7 नुसार मागायची, वो मत्ती 7:7 के अनुसार मांगती आणि थी तिला कधीच देवाकडनं प्राप्त झालं और नाही। उसे कभी भी परमेश्वर से प्राप्त एक नहीं दिवस हुआ। असा आलेला एक आहे, दिन ऐसा आया, हन्ना खूप रडून प्रार्थना केली, हन्ना बहुत रोते हुए प्रार्थना आणि की खूप रडून ती देवाकडे और मागायला हन्ना ने लागली, बहुत रोकर परमेश्वर आणि से त्या मांगा ठिकाणी परमेश्वरने एलियाजकाच्या द्वारे हन्नाला उत्तर और दिलेलं वहाँ आहे। पे इलियाजक के द्वारा परमेश्वर ने हन्ना को उत्तर दिया आणि परमेश्वर असं म्हणाला, और परमेश्वर ने ऐसा कहा, येत आल्या ऋतूमध्ये आने वाले ऋतु तू में तुझ्या लेकराला तुझ्या मांडीवर तू खेळवशील। अपने गोदी पे अपने बच्चे को खिलाएगी। आणि ह्याच्या अगोदर पण हन्ना प्रार्थना और करतो, इसके पहले भी हन्ना प्रार्थना पण करती तरीही थी, हन्नाची प्रार्थना अमान्य झाली। फिर भी हन्ना की प्रार्थना मान्य नहीं होती थी। का? क्यों? कारण हन्ना देवाच्या आज्ञेनुसार प्रार्थना करत नव्हती, क्योंकि हन्ना परमेश्वर के आज्ञा अनुसार प्रार्थना आणि नहीं देवाला माहित आहे, करती। परमेश्वर को पता है, जो कोणी अश्रुपूर्वक अर्पण करेल जो कोई आंसू के साथ बलिदान करेगा आणि मग तो हर्षाने कापणी फिर करेल। वो आनंद से काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। हेच केला परमेश्वरनं सांगितलं, हिजकिय्याह को परमेश्वर ने बताया, येशया भविष्यवक्त्याच्या द्वारे त्याला सांगितलं, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा आणि तू बताया, मरणार आहे, जगणार और तू नाही। मरने वाला है, जीने वाला नहीं। बायबल असं सांगतं, बाइबल ऐसा कहती है। येशयानं आपलं तोंड भिंतीकडे फिरवलं और दीवार की ओर अपने मुंह को यशायाह ने फिराया आणि येशया खूप रडलेला आहे, और यशायाह बहुत रोया आणि येशयानं खूप रडून प्रार्थना और केली। यशायाह बहुत रोकर प्रार्थना करने येशया असं लगा। म्हणत आहे, यशायाह ऐसा कह रहा हे है, देवा, हे देवा, मी तुझ्यावर कसं चालला आठव, मैं तेरे साथ कैसे चला हे मुझे देवा, बता। हे देवा,
देवा माझं रिलेशन तुझ्याबरोबर कसं हे आठवलं? प्रभु मेरा रिलेशन तेरे साथ कैसा है ये तू ध्यान कर। बायबल असं सांगतं, बाइबल ऐसा बताती येशया है पहिला प्रार्थना केला, हिजकिया ने प्रार्थना की, हेजकियानं पहिला प्रार्थना केली हिजकिया ने पहले प्रार्थना आणि की नंतर तो तिथं लिहिलेला आहे, और बाद में वहाँ पे लिखा है हेजकिया खूप रडला ये हिजकिया बहुत रोया आणि देवानं हेजकियाच्या प्रार्थनेमध्ये और परमेश्वर ने हिजकिया की प्रार्थना में मीठ पाहिलेला आहे, नमक देखा, अश्रू पाहिलेले आहे. आंसू देखे। बायबल असं सांगतं. बाइबल ऐसा बताती है। येशया संदेष्टाला परमेश्वर म्हणाला, यशायाह भविष्यवक्ता ने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ने कहा जा जाऊन हेजकियाला सांग, जाकर हिजकिया को तू बता मरणार नाहीस, तू मरने वाला तू नहीं, जगणार तू आहेस. जीने वाला का? है। क्यों? तुझ्या प्रार्थनेमध्ये, तेरी प्रार्थना में, तुझ्या आराधनेमध्ये, तेरी आराधना तुझ्या में, समर्पणामध्ये, तेरे बलिदान तुझ्या में, उपवासामध्ये तेरे उपवास में मी मीठ पाहिलेला, मैंने नमक को देखा मी है। मीठ पाहिलेला. मैंने नमक देखा आज है। सकाळी आज सवेरे एक सिस्टर या ठिकाणी व्हिडिओ बघत आहे एक बहन यहाँ पे वीडियो देख आणि मी रही माझ्या है आत्म्यामध्ये तिला बघत और आहे मैं अपने आत्मा में उसको आणि देख रहा पुष्कळ हूँ दिवस तो तुझ्या स्वतःला एकटं समजत और आहे बहुत दिनों से लेकर तू अपने खुद को अकेली समझती आणि है तुला असं वाटत आहे और तुझे ऐसा लगता आणि है माझी फेलोशिप मी कुठेतरी गमावत आहे मेरी संगति को मैंने खोया, आणि माझी सहभागिता मला मिळत नाही आहे मेरी संगति मुझे नहीं मिल आणि रही, माझे आपले लोक कुठेतरी माझ्यापासून लांब गेल्यासारखं मेरे वाटत अपने आहे लोग मुझसे दूर हो गए ऐसा मुझे लग रहा आणि है भविष्य तुला त्रास देत आहे और तेरा भविष्य तुझे दुख तकलीफ दे रहा आणि है तुझ्या भविष्याविषयी ज्यावेळेस तू आठवण और करते तेरे भविष्य को जब तू याद करती आणि है तुला त्याचा त्रास होत आहे उसकी तकलीफ तुझे होती है आणि तुला एक भीतीनं घेरलेला और आहे डर ने तुझे घेरा आणि है तुला असं वाटत आहे और तुझे ऐसा लग रहा की है येत्या दिवसामध्ये आने वाले दिनों में मी कदाचित कुठतरी ढासळणार आहे मैं कहा तो भी गिर आणि जाऊंगी तुझ्या मनामध्ये वारंवार एक भीती येत आहे और तेरे मन में बार बार डर आ रहा आणि है तुला सारखं असं वाटतं और तुझे बार बार ऐसा लगता येत्या है दिवसामध्ये आने वाले दिनों में माझ्याशी काहीतरी हानी होणार आहे मेरे साथ कुछ हानि आणि होगी, माझ्या बरोबर काहीतरी चुकीचं घडणार मेरे आहे साथ कुछ गलत होगा आणि ह्या विचारानं और इस विचारों आज से सकाळी आज आणि सवेरे हा संदेश ऐकताना इस संदेश को सुनते आणि मी हुए तुझ्या डोळ्यामध्ये अश्रू बघत मैं आहे, तेरे आंखों में आंसू देखता मी हूँ, तुझ्या डोळ्यामध्ये अश्रू मैं बघत तेरे आहे. आंखों में आंसू देख रहा आज हूँ। सकाळी मी तुला गुड न्यूज सांगू आज इच्छितो सवेरे मैं तुझे अच्छा समाचार देता आणि हूँ आज सकाळी मी तुला एक चांगली बातमी सांगू इच्छितो. आज सवेरे अच्छा समाचार मैं तुझे वचन देता ऐकत हूँ। असताना वचन सुनते हुए देवानं तुझ्या अश्रू तुझ्या डोळ्यामध्ये, परमेश्वर ने तेरे आंखों के आंसू तेरे आंखों में, परमेश्वरने तुझ्या डोळ्यामध्ये परमेश्वर ने तेरे आंखों में ते अश्रू पाहिलेले आहे तेरे आंखों आंसुओं को देखा आणि है। आज त्याच्या वचनाच्या समोर आज उसके वचन के तू आपल्या सामने जीवनातून मीठ अर्पण करत तू आहेस अपने जीवन से मीठ नमक बलिदान कर रही आणि है। तू देवासमोर आपलं जीवनाचं समर्पण मिठाच्या द्वारे करत आहेस नमक के द्वारा अपने जीवन का बलिदान कर रही आणि है तू परमेश्वरासमोर और परमेश्वर के सामने अश्रुपूर्वक आपल्या जीवनाला मांडत आहे आंसू के साथ आंसू के साथ परमेश्वर के सामने अपने जीवन आणि को दे देवाचा रही है। भविष्यवक्ता म्हणून और परमेश्वर का संदेश आज मी तुझ्यासाठी भविष्यवाणी करत आज आहे. मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता येत्या हूँ। दिवसामध्ये आने वाले दिनों तू में हर्षाची कापणी तू करणार आहेस, आनंद से काटेगी, उत्साहाची कापणी करणार आहेस, उत्साह से काटेगी। तू आतापर्यंत केलेल्या प्रत्येक प्रार्थनेची कापणी करणार अब तक आहेस, किए गए सारी प्रार्थनाओं को तू तू काटेगी। तुझ्या शत्रूच्या पराजय बघण्याची कापणी तू करणार तेरे आहेस शत्रुओं को हारता हुआ देखेगी। आणि मी माझ्या आत्म्यामध्ये बघत और आहे मैं मेरे आत्मा में देखता आणि हूँ 3 क्षेत्रामध्ये 3 भागों में आणि 3 क्षेत्रामध्ये 3 भागों में आणि तू डगमगलेली मी बघत आहे तू हिली हुई मैं देख रहा आणि ते हूँ 3 गोष्टी अशा आहेत और वो 3 बातें ऐसी है आणि त्याच्याशिवाय तू डेव्हलप होऊ शकत और नाही उसके सिवाय तेरी उन्नति नहीं आणि होती मला माहित नाही ते 3 गोष्टी कोणत्या और मुझे पता नहीं ये 3 बातें क्या आणि है। पवित्र आत्माच्या माझ्या मनात पवित्र टाकला आत्मा जो मेरे मन में डाल रहा आणि मी ते है बोलायचा प्रयत्न मैं करतो. वो बोलने का प्रयास आणि कर रहा कदाचित हूँ 3 गोष्टी और कदाचित ये 3 आणि बातें कदाचित त्या 3 गोष्टी कदाचित ये 3 बातें कदाचित ते ढासळलेले तुझे 3 लोक असावेत बिखरे हुए हिले हुए 3 लोग होंगे आणि कदाचित और कदाचित 3 लोकांना तू दिलेला फायनान्स असावा और कदाचित 3 लोगों को तूने दिया हुआ पैसा होगा आणि कदाचित और कदाचित कदाचित आणि पुष्कळ अशा बहुत से ऐसे 3 क्षेत्रामध्ये मी तुझा पराजय बघत 3 आहे. हिस्सों में मैं तेरी हार देख रहा हूँ आणि 3 गोष्टीत तू पुढे जात नाही 3 बातों में तू आगे नहीं आणि जाती मला माहित नाही और मुझे पता पण नहीं येत्या दिवसामध्ये लेकिन आने वाले त्या दिनों में 3 गोष्टी वो 3 बातें देव तुझ्यासाठी परमेश्वर तेरे एक लिए सपोर्ट म्हणून उभा एक करणार सहायता करके वो खड़ा करेगा। का क्यों? कारण जो अश्रुपूर्वक पेरणी करेल क्योंकि जो आंसू के साथ बोता है आणि तो आनंदाने कापणी वो करणार आनंद से काटेगा। तू तुझ्या आत्म्यामध्ये पराजय बघत आहेस तू तेरे आत्मा में हार देख रही पण मी है माझ्या आत्म्यामध्ये लेकिन मैं मेरे आत्मा में तुझा विजय बघत आहे तेरे विजय को देख रहा तुझा हूँ विजय बघत आहे तेरे विजय को देख कारण रहा आज हूँ सकाळी क्योंकि आज सवेरे देवाने तुझे अश्रू बघितलेले आहे परमेश्वर ने तेरे आंसू को देखा आणि है। हे अश्रू और ये आंसू तुझ्या जीवनाला आनंदामध्ये बदलणार आहे जीवन को आनंद में बदलेगा। हे अश्रू ये आंसू तुझ्या
पराजयाला विजयामध्ये बदलणारा, हार को विजय में बदलेंगे। हे अश्रू ये आंसू तुझ्या गमावलेल्या गोष्टीला तेरे खोए हुए बातों परत को घेऊन येणार आहे। फिर से लेकर आएंगे। हे अश्रू, ये आंसू, हे अश्रू ये आंसू तुझ्या शत्रूवर तेरे शत्रु पर आणि एक डायनामाइट सारखे पडणार आहेत। एक हीरो के समान गिर जाएंगे। एक बॉम्ब के सारखं समान गिर पडणार जाएंगे। आहे। सॉरी, हालेलुया। बॉम्ब के समान गिर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आणि म्हणून बायबल सांगतं, और इसलिए बाइबल आणि बताती है हिजकिया खूप रडला हिजकिया बहुत रोया आणि त्यानं प्रार्थना और केली। उसने प्रार्थना देव की। यशाला सांगितलं, परमेश्वर ने यशाया को परमेश्वर बताया। यशया भविष्यवक्ताला सांगितलं, परमेश्वर ने यशाया भविष्यवक्ता को जा बताया, हिजकियाला जाऊन सांग, जा हिजकिया को जाकर बता तू मरणार तू नाही। मरेगा नहीं। यशया म्हणाला, यशाया ने कहा वाय क्यों का प्रभू, क्यों प्रभु, का माझी भविष्यवाणी तू बदलत आहे? क्यों मेरी भविष्यवाणी को तू बदल रहा है? परमेश्वर म्हणाला, परमेश्वर ने मी कहा, हिजकियाच्या प्रार्थनेमध्ये मैंने हिजकिया की प्रार्थना मी में मीठ पाहिलेला आहे। नमक को देखा। मी हिजकियाच्या मैंने प्रार्थनेमध्ये हिजकिया की प्रार्थना मी अश्रू पाहिलेले मैंने आहे। आंसुओं को देखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। म्हणून बायबल सांगतं, इसलिए बाइबल बताती है दावीदला माहित आहे, दाऊद को पता है। स्तोत्र 126 लिहिणारा दाऊद स्तोत्र 126 लिखने वाला आणि दाऊद भजन संहिता 126 लिहिणारा और दाऊद, भजन संहिता 126 लिखने वाला दाऊद आणि त्या दाऊदला माहित और आहे, दाऊद को पता है जो कोणी अश्रुपूर्वक त्याच्याकडे जाईल जो कोई आंसू के साथ उसके पास आणि जाएगा तो कधीही रिकामा माघार वो फिरणार नाही। कभी भी खाली होके पीछे नहीं आणि आएगा। रडणारा दाविदाने और लिहिलेला रोने आहे, वाले दाऊद ने ये आणि लिखा है। दावीद एक रडणारा राजा और होता दाऊद एक रोने वाला राजा आणि था। दाविदाला थोडं काय नाथानानं पापाची जाणीव करून दिली और दावीद को नाथान भविष्यवक्ता ने पाप की महसूस कर दिया। आणि पापों को थोडस पापाविषयी महसूस करून दिलं थोड़ा सा पापों का महसूस कर दिया। आणि बायबल असं और सांगतं, बाइबल ऐसा बताती दावीद है 7 दिवस रडत आहे दाऊद 7 दिन तक रोया आणि रडणारा राजा, और रोने वाला राजा। दावीद हा रडणारा राजा होता दाऊद ये रोने वाला आणि राजा था। दाविदासारखा राजा झाला और नाही दाऊद के समान कोई राजा आणि नहीं हुआ। दाविदासारखा राजा होणार नाही और दाऊद के समान कोई राजा आणि नहीं दावीद हा होगा। रडणारा राजा और होता दाऊद ये रोने वाला आणि राजा म्हणून था। प्रभू येशूनं दाविदाच्या वंशातून जन्म घेतलेला और आहे इसलिए प्रभु यीशु ने दाऊद के वंश में से जन्म लिया। आणि हा रडणारा राजा स्तोत्र 126 और लिहित ये आहे रोने वाला राजा भजन संहिता 126 लिखता आणि है। तो आपला अनुभव त्या ठिकाणी लिहित और वो आहे अपने अनुभव को वहाँ लिखता आणि है। तो असं म्हणत आहे, और वो ऐसा कह रहा मला है, माहित आहे, मुझे पता है, ज्या ज्यावेळेस मी अश्रूनं जब पेरणी जब मैं करेन आंसू के साथ बोऊंगा आणि माझ्या देवाकडे मी आनंदाची कापणी और करणार फिर आहे मेरे परमेश्वर की ओर से मैं आनंद से आणि काटूंगा। ज्या ज्यावेळेस मी रडून देवाकडे मागितलेला आहे और जब जब मैंने रो रो के परमेश्वर से मांगा आणि माझ्या है देवानं मला ते प्राप्त करून और दिलेला मेरे आहे। परमेश्वर ने वो मुझे दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. नंबर 1, पहली बात नंबर 1, पहली बात जो अश्रूनं पेरणी करेल, जो आंसू के साथ बोएगा, जो अश्रूनं देवाकडे जाईल, जो आंसू के साथ परमेश्वर की ओर जाएगा, जो अश्रूनं परमेश्वराकडे खेचला जाईल जो आंसू के साथ परमेश्वर की ओर आणि खींचेगा, उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये जो अश्रुपूर्वक वेळ घालवेल उपवास और प्रार्थना के समय में आंसू के साथ समय बिताएगा, आणि परमेश्वरच्या राज्यामध्ये देत असताना जो अश्रू न देईल परमेश्वर के राज्य में जो आंसू के साथ जो देगा आणि हर्षाने तो कापणी करणार आहे। हंसते हुए वो काटेगा। नंबर 1, पहली बात तुमच्या मागण्यामध्ये आपके मांगने में अश्रू आहेत का? आंसू है क्या? काय तुम्ही त्याच्याकडे जाता त्यावेळेस क्या आप उसकी ओर जाते तब भग्न हृदयानं जाता का? टूटे हुए हृदय से जाते हो देव क्या? काय म्हणत आहे? परमेश्वर क्या कहता है? स्तोत्र संहिता 51, भजन संहिता 51 में स्तोत्र संहिता 51 भजन संहिता 51 में आणि त्या परमेश्वर ठिकाणी क्या पण कहता दावीद काय म्हणत है? आहे? वहाँ पे भी दाऊद क्या कहता है? त्या ठिकाणी पण दाऊद काय म्हणत वहाँ आहे? पे दाऊद क्या कहता है? ह्या ठिकाणी दावीद असं म्हणत और आहे, वहाँ पे दाऊद ऐसा कहता है। स्तोत्र संहिता 51 भजन संहिता 51 आणि 17 वचन और 17 वचन आणि त्या ठिकाणी दावीद असं म्हणत और आहे, वहाँ पे दाऊद ऐसा कहता है देवाची यज्ञ म्हणजे परमेश्वर का अर्पण यानी आणि देवाचं यज्ञ म्हणजे परमेश्वर का अर्पण यानी फुटलेला आत्मा, टूटा हुआ मन, फुटलेला आत्मा, टूटा हुआ आत्मा, फुटलेला मन म्हणजे काय? टूटा हुआ मन यानी क्या? आणि तोच रडू शकतो, वही रो सकता है, तोच रडू शकतो वही रो सकता जो है आपला अंतकरण देवासमोर तोडू जो शकतो। अपने हृदय को परमेश्वर के सामने तोड़ता आणि है। स्तोत्र 51:17 मध्ये दावीद म्हणतो, भजन संहिता 51:17 में दावीद कहता आणि है देव कुठला अर्पण स्वीकार परमेश्वर किस बलिदान को अपनाएगा जो अंतकरण तुटल्याला घेऊन तो देवाकडे अर्पण घेऊन जो जाईल। टूटे हुए हृदय के साथ परमेश्वर के आणि पास तुटलेला आएगा। अंतकरण म्हणजे काय? टूटा हुआ हृदय यानी क्या? अश्रुपूर्वक प्रार्थना, आंसू के साथ प्रार्थना, अश्रुपूर्वक प्रार्थना। आंसू के साथ प्रार्थना। नंबर 2, दूसरी बात, पहिली बात मी सांगितली पहली बात मैंने बताई आणि कशी मागणं असायला पाहिजे कैसे मांगना चाहिए। आणि ते अश्रूनं मागायला पाहिजे, आंसू के साथ मांगना कारण देव चाहिए काय म्हणाला? क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर क्या कहा? लेवी व्यवस्थाचं पुस्तक लेवी व्यवस्था की किताब 2 अध्याय 13 वचन, दूसरा अध्याय 13 तुझ्या वचन, प्रत्येक अर्पणामध्ये तेरे हर एक अन्न बलि में मीठ असू दे, नमक रहने दे, मग मी ते अर्पण कधी नाकारणार नाही. तो फिर वो अन्न बलि में इनकार नहीं आणि करूंगा. त्याचा स्पिरिच्युअली अर्थ काय और आहे? उसका आत्मिक अर्थ आणि क्या तुमच्या है? प्रत्येक और आराधनेमध्ये तेरी हर एक आराधना अश्रू में असू दे, आंसू रहने तुमच्या दे, प्रत्येक प्रार्थनेमध्ये तेरे सब प्रार्थना में अश्रू असू दे, आंसू रहने दे, तुमच्या प्रत्येक देण्यामध्ये आपके हर एक देने में अश्रू असू दे, आंसू रहने दे. म्हणजे मी ती प्रार्थना नाकारणार नाही. यानी फिर मैं वो प्रार्थना इनकार नहीं आणि करूंगा. 10 स्तोत्र 126 मध्ये और म्हणतो, वचन से 23-26 में आणि दाऊद जो कहता अश्रुपूर्वक है, पेरणी और करत जो आंसू के साथ बोएगा आणि तो आनंदाने कापणी और करत. आनंद के साथ वो कापेगा. आता अश्रून देवाकडे मागायचं आहे. आंसू के साथ परमेश्वर से मांगना है. नंबर 2, दूसरी बात, फक्त अश्रू पुरेसं सिर्फ नाही. आंसू काफी नहीं. स्तोत्र 126 तो भजन संहिता 126 6 वचनात लिहिलेला 6 आहे. वचन में लिखा है, अश्रू बरोबर काय पाहिजे? आंसू के साथ क्या चाहिए? अश्रू बरोबर काय पाहिजे? आंसू के साथ क्या चाहिए? स्तोत्र 126 भजन संहिता 126 आणि 6 वचन आम्ही और वाचूया. 6 वचन हम पढ़ेंगे. थँक्यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थँक्यू जीसस. धन्यवाद यीशु. वाचूया आम्ही. पढ़ेंगे. चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए. नंबर 1 पहली बात 5 मध्ये लिहिलेला आहे, 5 में लिखा है, अश्रून पेरणारा आंसुओं के साथ बोते हुए हर्षाने कापणी करेल. आनंद के साथ लवने 6 पाएगा. वचनामध्ये लिहिलेला आहे. 6 वचन में लिखा है, आणि तो चाहे बोने वाला आणि जर तो पेरणारा बीज लेकर रोता हुआ चला जाए. तो कसा रडत पेरायला जायला पाहिजे? रोता हुआ चला जाए. कैसा रोता हुआ चला जाए? तो कसा रडत पेरायला जायला पाहिजे? कैसा रोता हुआ बोलने के लिए जाए? तो कसा देवाकडे मागायला जायला पाहिजे? कैसे वो परमेश्वर के सामने मांगने के लिए जाए? नंबर 1, पहली बात, तुमच्या अर्पणात आपके बलिदान में मीठ असू द्या. नमक रहने दो. नंबर 2, दूसरी बात, 6 वचनात दिलंय, 6 वचन में लिखा है, तिथं असं लिहिलेलं वहाँ पे आहे. ऐसा लिखा है, वाचा. पढ़ेंगे. चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए. काय घेऊन पेरायला जाईल? क्या लेकर जाए? बोने ले जाएगा. अश्रू घेऊन. आंसू लेकर. पुढे वाचा. चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा. निश्चय तिथं लिहिलेला आहे 5 मध्ये. 5 में लिखा है, तो जय जयकार करून कापणी घेऊन येईल, पेंड्या घेऊन येईल. जय जयकार करते हुए लवने पाएगा. पण 6 वचनात काय लिहिलंय? लेकिन 6 वचन में क्या लिखा है? निश्चित तो घेऊन येईल. निश्चित वो लौट आएगा. खात्रीपूर्वक त्याचं उत्तर त्याला मिळेल. 100% उसका उत्तर आता मिलेगा. 5 वचनामध्ये 100% सांगितलं नाही, 5 वचन में 100% 100 गुना नहीं बताया. पण 6व्या वचनामध्ये का देव गॅरंटी देतो? लेकिन 6 वचन में परमेश्वर क्यों गारंटी दे रहा है? 5 वचनामध्ये फक्त अश्रू आहेत. 5 वचन में केवल आंसू है. 6 वचनामध्ये 6 वचन में अश्रू बरोबर आंसू के साथ बी आहे. बी, बीज है. बीज, अश्रू घेऊन आंसू लेकर आणि बी घेऊन और बीज लेकर जो पेराय जाईल जो बोने के लिए तो जय जाएगा, जयकाराने वो जय जयकार के साथ खात्रीपूर्वक पेंडी घेऊन येईल. और निश्चय लौट आएगा. देवाच्या लोकांना परमेश्वर के लोगों, अश्रूची प्रार्थना आंसू की प्रार्थना आणि त्या और प्रार्थनेमध्ये उस प्रार्थना में अश्रू बरोबर आंसू के साथ बी पाहिजे. बीज चाहिए. बी पाहिजे. बीज चाहिए. बी म्हणजे काय? बी यानी क्या? प्रभु येशू मत्तेच्या शुभवर्तमानामध्ये म्हणाला, प्रभु यीशु ने मत्ती सुसमाचार में कहा, बी हे देवाचं वचन आहे. बीज ये परमेश्वर का वचन है. बी हे देवाचं वचन आहे. बीज ये परमेश्वर का वचन तुम्ही है. जे काय मागता आप जो कोई मांगते हो परमेश्वराच्या वचनात लिहिलेल्या गोष्टी मागता का? परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातें आणि मांगते ज्यावेळेस हो. मी आजारी व्यक्तीसाठी प्रार्थना करतो, जब मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मला येशूने अधिकार दिलेला आहे. यदि मुझे यीशु ने अधिकार दिया, मार्क 16व्या अध्यायामध्ये मरकुस 16 अध्याय में येशूने आमच्या सेवकांना अधिकार दिलेला आहे. यीशु ने हम सेवकों को अधिकार दिया है. आणि तो अधिकार काय आहे? और वो अधिकार क्या तुम्ही है? रोग्यावर हात ठेवला तरी तो बरा होईल. आप लोगों को ऊपर हाथ रखोगे तो चंगे हो आणि जाएंगे. फक्त रोग्यावर हात ठेवणं पुरेसं नाही. रोगों के ऊपर हाथ रखना काफी आणि नहीं. हात ठेवल्यानंतर और हाथ रखने के बाद त्याच्यासाठी आरोग्याचं बी पेरणं खूप महत्वाचं आहे. उनके लिए चंगाई का बीज बोना बहुत महत्वपूर्ण आणि है. बी कुणाकडे आहे? और बीज किसके पास है? परमेश्वरापाशी आहे. परमेश्वर के पास है. आणि ते परमेश्वराचं बीज कुठं आहे? और वो परमेश्वर का बीज कहाँ है? वचनामध्ये आहे. वचन में है. हालेलुया. हालेलुया. आणि तिथं असं लिहिलेलं वहाँ आहे, पे ऐसा लिखा आणि है, जो बीज घेऊन रडत पेरल जो बीज लेकर रोता हुआ बोएगा, खात्रीपूर्वक कापणी करल. निश्चय काटेगा. आणि बी म्हणजे काय? बीज यानी क्या? येशू म्हणाला परमेश्वराचं वचन. यीशु ने कहा परमेश्वर आणि का जर वचन. येशूने आम्हाला अधिकार दिलेला यदि आहे, यीशु ने हमें अधिकार दिया, आजारी व्यक्ती
रोग्यांसाठी तुम्ही प्रार्थना करता ते बरे होतील, रोगियों के लिए प्रार्थना करो वो चंगे हो जाएंगे, पण ते कसे बरे होतील? लेकिन वो कैसे ठीक आम्ही होंगे? त्यांच्या डोक्यावर हाटून प्रार्थना करू. उनके सिर पर हम हाथ रख के प्रार्थना करके, हे प्रभू, हे प्रभु, निर्गम 15:26 निर्गम 15:20 तुझं बीज तेरा बीज आज मी ह्याच्यामध्ये बोतो. इसके अंदर मैं आज बोता हूँ. काय आहे ते बीज? क्या है वो बीज? आणि तो तुला रोगमुक्त करणारा और वो परमेश्वर. तुझे चंगा करने वाला प्रभु है. हे प्रभू, हे प्रभु, स्तोत्र 103 भजन संहिता 103 आज मी ते वचन ह्या आजारी व्यक्तीमध्ये पेरतो आज इस बीमार व्यक्ति में वो वचन बोता आणि हूँ. ते वचन काय आहे? और वो वचन क्या तो है? तुझे सगळे रोग बरे वो करतो. तेरे सारे रोगों को चंगा करता हे है. प्रभु, हे प्रभु, यशया 53:5 यशायाह 53 अध्याय 5 हे वचन. बीज मी आज या आजारी व्यक्तीमध्ये ये पेरतो. बीज मैं इस बीमार व्यक्ति में बोता हूँ. आणि ते बीज काय और आहे? वो बीज क्या है? आणि त्यास बसलेल्या फटक्याने और उसने खाए हुए कोड़ों से या आजारी व्यक्तीला आरोग्य मिळालेलं आहे. इस बीमारी को चंगाई आणि मिली ज्यावेळेस है. मी कंगाल व्यक्तीसाठी प्रार्थना जब करतो मैं कंगालों के लिए प्रार्थना आणि करता आम्हाला हूँ तो अधिकार दिलेला आहे और हमें वो अधिकार दिया आणि गया येशूने है. आम्हाला तो अधिकार और यीशु दिलेला ने आहे. हमें वो अधिकार दिया कंगाल है. व्यक्तीला ब्लेसिंग करण्याचा अधिकार दिलेला कंगालों को आहे. आशीष करने का अधिकार दिया पण है. अधिकार पुरेसा नाही. लेकिन अधिकार काफी नहीं. मला माहित आहे मुझे पता है. अश्रू आंसू विथ बी. और आंसू के साथ बीज. बी म्हणजे काय? बीज यानी क्या? परमेश्वराचं वचन. परमेश्वर का आणि वचन. कंगाल व्यक्तीसाठी मी प्रार्थना करतो, और अशी प्रार्थना करतो. कंगालों के लिए प्रार्थना करते हुए मैं ऐसी प्रार्थना करता फिलिपे हूँ. 4:19 फिलिपी 4:19 देव ह्या वचन. कंगाल व्यक्तीच्या सर्व गरजा परमेश्वर इस कंगालों की सारी आवश्यकता ख्रिस्त येशू मध्ये मसीह यीशु में त्याच्या स्वर्गीय भंडारातून उसके पूर्ण. स्वर्गीय भंडारों खत्तों में से पूरेगा. आणि पुराएगा. अश्रू और आंसू आणि बी. और बीज. अश्रू आंसू आणि और वचन वचन ज्यावेळेस एकत्र जब एक येतात, साथ आते हैं. ज्यावेळेस एकत्र जब एक येतात, साथ आते हैं. ते एकत्र एक येतात साथ आते आणि हैं. ते एका उगवणाऱ्या बियामध्ये रूपांतर और वो होतात उगने वाले एक बीज के समान है. आणि ते एक उगवणाऱ्या बियासारखं रूपांतर होतात. और एक उगने वाले बीज के समान रूपांतरित होते हैं. आणि देव अशा प्रार्थनेचं उत्तर दिल्याशिवाय और राहणार परमेश्वर नाही. ऐसे प्रार्थना की उत्तर की देने बगैर नहीं रहेगा. दिए नंबर बगैर नहीं वन. रहेगा. पहली बात, की तुमच्या प्रार्थनेमध्ये आपकी प्रार्थना में अश्रू असणं गरजेचं आंसू आहे. आवश्यक है. कारण बायबल आम्हाला क्योंकि सांगतं बाइबल हमें बताती है ज्या अर्पणामध्ये मीठ आहे जिस बलिदान में नमक है, आणि मी ते अर्पण कधी नाकारणार मैं उस नाही. बलिदान का इनकार नहीं बायबल करूंगा. आम्हाला सांगतं बाइबल हमें ऐसा जो बताती अश्रू है, बरोबर बी घेऊन जाईल जो आंसू के साथ बीज लेके आएगा आणि तो आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. और उसकी प्रार्थना का उत्तर मिले बगैर नहीं रहेगा. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द Praise the लॉर्ड. Lord. आणि म्हणून शैतानानं और इसलिए शैतान ने विश्वासणाऱ्याला प्रार्थनेमध्ये पॉवरफुल केलेला आहे. विश्वासियों लोगों को प्रार्थना में शक्तिशाली किया है. शैतानाने विश्वासणाऱ्याला प्रार्थनेमध्ये पॉवरफुल करण्यासाठी सोडून दिलेला आहे. शैतान ने विश्वासियों को प्रार्थना में पावरफुल होने के लिए छोड़ दिया पण है, तो वचन वाचू देत नाही. लेकिन वो वचन नहीं पढ़ने देता. आणि पुष्कळ विश्वासांची तक्रार और आहे. बहुत से विश्वास है कि ऐसे तकरार आणि है. मी पुष्कळ विश्वासणाऱ्याला आत्म्यामध्ये बघत आहे. और बहुत से विश्वासियों को मैं आत्मा में देखता आणि तुम्ही हूँ. अनेक वर्ष अनेक महिने बायबल वाचत नाही और बहुत महीनों तक आप बाइबल नहीं पढ़ते. आणि पुष्कळ हप्ते तुम्ही बायबल वाचत बहुत नाही सप्ताह आप बाइबल नहीं पढ़ते. आणि तुम्हाला बायबल वाचत असताना झोप येते और बाइबल पढ़ते पढ़ते आप सो जाते हो. आणि वचन ऐकत असताना तुम्हाला झोप येते वचन सुनते हुए आपको नींद आती आणि है. पवित्र शास्त्र तुम्ही तुमच्या बरोबर ठेवत नाही. और पवित्र शास्त्र आप अपने साथ नहीं रखते. सावधान. सावधान. हे शैतानाचं षडयंत्र आहे. ये शैतान की योजना कारण है. एकदा का तुम्हाला ह्यातलं बी समजलं और एक बार यदि यहाँ का बीज आपको समझ में आणि आए ह्यातलं बी काढून जर तुम्ही पेरायला लागला और इस यहाँ का बीज आप बोने जाओ आणि मग 100% तुम्ही हर्षानं कापणी और करणार फिर आहात. सब आप आनंद से कापोगे. काटोगे. हालेलुया. हालेलुया. आणि पुष्कळ वेळेस और बहुत समय आणि पुष्कळ वेळेस बहुत समय. शैतान आमचं मन कठीण करतो, शैतान हमारे मन को कठिन करता हृदय है. कठीण करतो. हमारे हृदय को आणि कठिन देव करता है. हेच देव एहेजकेलच्या पुस्तक मध्ये सांगतो परमेश्वर एहेजकेल की किताब में बताता आणि है. तो असं म्हणतो वो ऐसा कहता मी है. तुमचं पाषाणमय हृदय काढून मैं टाकेन अपने आपके पत्थर के समान हृदय को निकाल दूंगा आणि मी तुम्हाला मांसमय हृदय देईन. और मांसमय हृदय को मैं आणि त्या आपको वचनानुसार दूंगा. आम्हाला काय दिसतं और उस वचन के अनुसार हमें क्या दिखता आणि है. शैतानानं पुष्कळ विश्वासणाऱ्यांचे और शैतान ने बहुत विश्वासी लोगों के अंत करणं कठीण केलेले आहे हृदय को कठिन कर रहा आणि है. म्हणून त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू येत नाही और इसलिए उनके आंखों में आंसू आणि नहीं आते. आराधनेमध्ये ते रडत नाही और आराधना में वो नहीं आणि रोते. प्रार्थनेमध्ये ते रडत और नाही प्रार्थना में वो रोते आणि नहीं. पश्चाताप करून ते रडत और नाही पश्चाताप करके वो रोते आणि नहीं. तुमच्या कोरड्या अर्पणाला और आपके सूखे बलिदान को आणि परमेश्वर
नाकारून टाकतो. परमेश्वर इनकार करता म्हणून है। आज सकाळचा माझा विषय होता. और इसलिए मेरा विषय आज आणि सवेरे जो का था, अश्रुपूर्वक पेरणी करतो जो आंसू के साथ बोता है तो हर्षाने कापणी वो करतो. आनंद से काटेगा, आणि जो रडून परमेश्वराकडे और मागतो जो रोते हुए परमेश्वर से आणि तो मांगता है आनंदाने देवाचं उत्तर घेणार और वो आहे. आनंद से परमेश्वर के उत्तर आणि को लेगा। रडत रडत तो देवाचं वचन पेरून देवाकडे मागतो. रोते रोते परमेश्वर का वचन बोकर वो परमेश्वर से मांगता आणि है, परमेश्वर त्याच्या वचनात त्याच्या प्रार्थनेचं उत्तर 100% देणार और आहे. परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर 100 गुना देगा। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आणि म्हणून आजपासून और इसलिए आज से अर्पणात लेकर मीठ घालणारे बना अपने बलिदान में नमक डालने आणि वाले बनो, प्रार्थनेमध्ये वचन पेरणारे बना. प्रार्थना में वचन बोने वाले बनो, आणि प्रार्थनेमध्ये वचन पेरण्यासाठी और प्रार्थना में वचन बोने के आणि लिए मग तुम्हाला पुष्कळ बायबल वाचावं और लागेल. आपको बहुत बाइबल पढ़नी आणि पड़ेगी, बायबल बरोबर तुमचा विवाह व्हायला और लागेल. बाइबल के साथ आपकी शादी होनी चाहिए। का विवाह व्हायला लागेल? क्यों शादी होनी कारण चाहिए? परमेश्वर काय म्हणाला? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, मरणाशिवाय ताटा तुटणार नाही. जब तक हम मरे बगैर हम टूट नहीं सकते, वेगळं होऊ शकत हम नाही. अलग नहीं हो आणि सकते। हे अभिवचन कोणासाठी? और ये वचन किसके लिए? पती पत्नीसाठी. पति पत्नी के लिए। आणि मग और फिर असंच ऐसे ही बायबल पण आमच्या जीवनाचा एक भाग बनायला बाइबल पाहिजे. भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बनने आणि पाए, बायबल आमच्या जीवनाचा भाग और बनण्यासाठी बाइबल हमारे जीवन का हिस्सा बनने के आणि लिए बायबलला एक वर म्हणून आम्ही त्याला स्वीकारलं पाहिजे. बाइबल को एक दुल्ला करके हमने अपना आणि अपनाना चाहिए। तुम्ही पाहुण्याकडे जाताना ते तुमच्या बरोबर आप पाहिजे. मेहमान के घर में जाते हो तब आपके साथ आणि चाहिए, तुम्ही प्रार्थनेला बसताना तुमच्या बरोबर पाहिजे. प्रार्थना में बैठते हो तब आपके साथ चाहिए, आणि मग तुम्ही कामावर जाता त्यावेळेस तुमच्या बरोबर जब पाहिजे. काम पर जाते हो तब आपके साथ आणि चाहिए, ज्यावेळेस बायबल तुमच्या जीवनाचा भाग और बनेल जब बाइबल आपके जीवन का हिस्सा बनेगी, आणि मग त्यावेळेस तुम्ही पेरून वचन पेरून प्रार्थना करायला शिकाल. और फिर आप वचन बो के प्रार्थना करने के लिए आए, ये सीखोगे। हालेलुया. हालेलुया. आणि ज्यावेळेस और ज्यावेळेस जब तुम्हाला वचनाची गोडी लागल वचन का स्वाद आपको लगेगा, आणि 100% तुमच्या डोळ्यातून अश्रू येईल. और 100 गुना आपके आंखों में से आंसू निकल आणि आएंगे, डोळ्यातले अश्रू और आंखों के आणि आंसू बायबलचं वचन और बाइबल के ज्यावेळेस वचन एक होईल जब एक होंगे, त्यावेळेस 126:6 वचनात तब लिहिलेलं 126:6 वचन के अनुसार, स्तोत्र 126:6 वचन. भजन संहिता 126:6 वचन के अनुसार, आणि बी घेऊन बीज लेकर, अश्रू घेऊन आंसू लेकर, जो पेरेल जो बोएगा तो हमखास कापणी कर. वो निश्चित ही काटेगा। हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि आजपासून और आज से आपली लेकर परिस्थिती सांगून अपनी परिस्थिति को मनुष्य समोर बताकर, रडत बसू नका. मनुष्य के सामने मत रो। आणि ज्यावेळेस तुमचं अंतकरण भरून येईल, जब आपका अंतकरण, आपका हृदय भरेगा, जा प्रभूला सांगाया कोण मित्र येशुवानी सारे ओझे वाहाया. हालेलुया. हालेलुया। आणि मग और फिर तुमचं हृदय भरून येईल. आपका हृदय भरेगा, त्यावेळेस त्या एकांत मध्ये जा, तब अकेले में जाओ, त्याच्या समोर उसके सामने, आपलं हृदय होता, और अपने हृदय को बहा दो, अश्रू ढाळून म्हणा, आंसू के साथ हे कहो, पिता, हे पिता, तुझ्या वचनात असं लिहिलेलं आहे, तेरे वचन में ऐसा लिखा है, जन्म देणाऱ्या आईला विसर पडला, जन्म देने वाली माँ भूल सकती पण है, तू कधी विसरणार नाही. लेकिन तू कभी न आणि भूलेगा। तुमच्या अश्रूमध्ये आपके आंसू में वचनाचं बी घाला वचन का बीज आणि डालो, जाऊन त्याच्या सानिध्यामध्ये बसा. और जाकर उसके आणि जर तुम्हाला तुमचा शत्रू उपस्थिति में आणि बैठो। जर तुम्हाला तुमचा शत्रू त्रास देता यदि आपका शत्रु आपको तकलीफ आणि देता जाऊन हो, एकांत मध्ये बसा और अकेले में जाकर बैठो, आणि त्याला म्हणा, और उसको कहो अश्रू ढाळून, आंसू के हे साथ, पिता, हे पिता, तुझ्या वचनात असं तेरे लिहिलेलं आहे, वचन में ऐसा लिखा है, शत्रू एक वाटेने येईल शत्रु एक रास्ते से आएगा आणि 7 वाटेने तो और पळून. 7 मार्गों से आणि चला जाएगा। जर तुमच्या घरामध्ये और यदि आपके घर में आणि अनेक लोक जर विश्वास ठेवत नसतील बहुत लोग यदि विश्वास न करते आणि तुम्हाला होंगे, त्रास होतो, आपको तकलीफ होती होगी, प्रार्थनेसाठी ते लोक अडखळण करतात, प्रार्थना के लिए वो लोग आपके लिए अड़खड़न है, आणि जा एकांत मध्ये और जाओ अकेले में, अश्रू ढाळा आंसू बहाओ, आणि त्या अश्रूमध्ये और उस आंसू में परमेश्वराचं बी घाला, परमेश्वर के बीज को डालो, देवाचं वचन घाला परमेश्वर के वचन को आणि डालो, म्हणा, और कहो हे पिता, हे पिता, तुझं वचन आहे, तेरा वचन तू है, विश्वास ठेव, तू विश्वास म्हणजे रख, तुझा आणि तुझ्या घराण्याचं तारण होईल. तू और तेरे घराने का उद्धार होगा। हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर म्हणतो, परमेश्वर कहता तुम्ही है, जय जयकाराने कापणी करा, आप जय जयकार के साथ तुम्ही हर्षाने काटोगे। कापणी करा,
आप आनंद से काटोगे, आणि तुम्ही उत्साहानं कापणी आप करा उत्साह से काटोगे आणि तुम्ही खात्रीने कापणी और करा. आप निश्चित या काटोगे. आपण सर्वजण डोळे बंद करू आइए हम अपनी आंखें बंद करें आणि आपलं हृदय परमेश्वराकडे लावू. और अपने हृदय को परमेश्वर की ओर आणि लगाएं. बायबल लेवी 2:13 और वचन लेवी व्यवस्था दूसरे वचन में बाइबल बताती ज्या है अर्पणात मीठ आहे जिस अन्न बलि में नमक है आणि मी ते अर्पण कधी नाकारणार उस नाही. अन्न बलि को मैं इनकार नहीं आपले करूंगा. डोळे बंद असतात अपने आंखें बंद होते हुए त्या परमेश्वराकडे आपली नजर लावी. परमेश्वर की ओर हम नजर लगाएंगे. थँक यू जीसस. हालेलुया. आपले हात वर करू अपने हाथों को ऊंचा त्या करेंगे, देवाची स्तुती करू उस परमेश्वर की स्तुति आणि करेंगे तो प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर और देणारा वह देव हर आहे. एक प्रश्नों का उत्तर देने वाला वो है. हालेलुया. हालेलुया, ओ हालेलुया. हालेलुया. पर तेरी आत्मा के द्वारा ओ हालेलुया. ओ हालेलुया. पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा. ये पहाड़ टल जाएगा. ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा. वर्शिप फादर. तेरे आत्मा के द्वारा अंतिम दिनों में ऐसा होगा मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा. अंतिम दिनों में ऐसा होगा मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा. पर तेरी आत्मा के द्वारा वर्शिप लॉर्ड. पर तेरे आत्मा के द्वारा यीशु तेरे आत्मा के द्वारा. थैंक यू जीसस. प्रभु ये मनुष्य के द्वारा नहीं होगा, तो तेरी आत्मा के द्वारा ही होगा. ला 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 Thank you, ला ला Jesus. ला. प्रभु तो हमारे कठिन हृदय को तोड़. रबा शदाना थैंक यू जीसस. हालेलुया. रि अंदाना रश थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. सखाता. धन्यवाद हो ईश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा हमारे कठोर हृदय को तोड़ यीशु के नाम से, क्योंकि तू टूटा मन चाहता है, ला 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 तू ला. आंखों के आंसू चाहता है. फिर से हालेलुया. बनाएगा. जो आंसू के साथ बोते हैं टूटा. वो आनंद के साथ काटेंगे. प्रभु आज तो हमें दो चीज दे दे, एक आंसू और तेरा वचन. के तेरे. बहुत लोगों के पास वचन है लेकिन आंसू नहीं. यस माय फादर. बहुत लोगों के पास आंसू है लेकिन वचन नहीं. थैंक यू जीसस. प्रभु ये अधूरा जीवन न दे, ना दे प्रभु. तो प्रभु तेरे वचन के अनुसार आंसू और बीज यस दोनों दे राजा, दोनों दे प्रभु. कि जब तेरे लोग बोएंगे यस लॉर्ड. तब प्रभु निश्चय ही वो काटते हुए लौटेंगे. थैंक यू जीसस. हालेलुया. जो उनको चाहिए वो काटते हुए लौटेंगे राजा. इसलिए आज तू हमारे आंखों में आंसू दे और प्रभु हमारे मुख में तेरे वचन को तू भर दे राजा. यस फादर. थैंक यू जीसस. हमारा जीवन तेरे हाथों में दे, यस. क्योंकि जिस बलिदान में नमक नहीं, उस बलिदान को तूने कहा है कि तू नमक से नमकीन कर. यस फादर. हमारा बलिदान प्रभु नमक से नमकीन होना चाहिए और हमारे बलिदान का नमक यही है, हमारे आंखों के आंसू ये बलिदान है राजा. आज उस बलिदान से तू हमें भर दे प्रभु. हम तुझे धन्यवाद देते हैं हालेलुया. क्योंकि तू ही है जो हमें भरता है. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं. टूटा हुआ जो वो फिर से बनाएगा, आंसुओं को तेरे वो हर्ष में बदलेगा. उदासी को तेरे वो आनंद से भरेगा. कुछ हो रहा है. Yes. आंसू के साथ कुछ हो नया रहा है. हो रहा है. हालेलुया. अद्भुत यहाँ हो रहा है.
रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। धन्यवाद यीशु। प्रभु आंसू के साथ तू सब कुछ नया करता है, क्योंकि हमने देखा है हन्ना ने आंसू बहाया और तूने उसके लिए नया कर दिया। हिजकिय्याह ने आंसू बहाया और तूने उसके लिए नया कर दिया। और दाऊद ने आंसू बहाया और तूने उसके लिए सब कुछ नया कर दिया राजा। वैसे ही प्रभु हमारे आंसू हमारे जीवन के लिए, हमारे सारे पुराने दुखों को, तकलीफों को, ओ प्रभु सब कुछ नया कर देगी यीशु के नाम से। तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। सारी प्रार्थना, सारे वचन यीशु के नाम से तेरे सामने रखते हुए बिनती यीशु के नाम से करते हैं, आमेन आमेन। सो प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। पुष्कळ लोक या दिवसामध्ये ऑनलाईन आमच्याशी जुळत आहेत बहुत से लोग हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं आणि फक्त महाराष्ट्रामध्ये और नाही, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, आउट ऑफ महाराष्ट्रामधून पण काही लोक महाराष्ट्र के बाहर से भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं। आणि म्हणून त्यांना मराठी समजत नसते, और इसलिए उनको मराठी समझ में नहीं आती, म्हणून इसलिए आम्ही हिंदीमध्ये भाषांतर और करतो इसलिए हम हिंदी में भाषांतर करते आणि हैं। असंच परमेश्वराच्या वचनाला जोडून राहतो। और ऐसे ही परमेश्वर के वचन से जुड़े रहो। आणि प्रत्येक बुधवारी उपवास प्रार्थना, हर एक बुधवार उपास प्रार्थना संध्याकाळी 6 ते 7 आम्ही उपवास प्रार्थनेमध्ये बायबल स्टडी शिकवतो। और 6 से 7 से लेकर हम उपास प्रार्थना में बाइबल स्टडी सिखाते हैं। आणि जर तुमची इच्छा असेल यदि आपकी इच्छा हो तर तुम्ही त्या बायबल स्टडीला जोडू शकता। आप उस बाइबल स्टडी में जुड़ सकते हो। आणि न्यू आगापेसाठी इच्छा नाही आहे न्यू अगापे के लिए इच्छा नहीं है, आणि तुम्हाला जुळलंच पाहिजे। आपको जुड़ना ही चाहिए। आणि शुक्रवारी और शुक्रवार के दिन संध्याकाळी संध्याकाल के समय 7 ते 8 7 से लेकर 8 आम्ही सुटकेची सभा ऑनलाईन घेत आहोत। और हम छुटकारे की सभा ऑनलाइन लेते हैं। आणि हे लॉकडाऊन निघाल्यानंतर और ये लॉकडाउन निकलने के बाद आणि मग आम्ही एका हॉल मध्ये ही सभा चालवणार आहोत। और इस एक हॉल में इस सभा को हम लॉकडाऊन चलाएंगे निघूपर्यंत लॉकडाउन निकलने तक। आणि आम्ही लाईव्ह हे सुटकारेची सभा चालवतो और लाइव हम छुटकारे की सभा चलाएंगे। आणि त्या ठिकाणी पण मी सुटकेचं वचन शिकवतो। और वहाँ पर भी मैं छुटकारे का वचन सिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आणि रविवारी और संडे के दिन लॉकडाऊन निघूपर्यंत लॉकडाउन निकलने 10 तक ते 11 लाईव्ह आराधनेचं वचन असेल। 10 से 11 लाइव आराधना का वचन रहेगा। आणि लॉकडाऊन निघाल्यानंतर लॉकडाउन निकलने के बाद जर तुम्ही आमच्यापासून दूर असाल यदि आप हमसे दूर होंगे तर 9:30 ज्यावेळेस चर्च भरेल जब 9:30 में चर्च भरेगा आणि 9:30 ते 12 वाजेपर्यंत तुम्ही ऑनलाईन तुम्ही चर्चला अटॅच होऊ शकता। 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक आप ऑनलाइन चर्च को अटैच हो सकते हो। आणि मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला आराधना बघायला मिळेल और वहाँ पर आपको आराधना देखने के लिए आणि मिलेगी, तिथं तुम्हाला साक्ष ऐकायला मिळते गवाही सुनने के लिए मिलेंगे, आणि तिथं तुम्हाला परमेश्वरचं सामर्थ्यशाली वचन ऐकायला परमेश्वर मिळेल। का सामर्थ्यशाली वचन सुनने के लिए मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परत एकदा प्रभूच्या नावाला धन्यवाद। फिर से एक बार प्रभु के नाम को आजची आराधना धन्यवाद। प्रभूने आशीर्वाद आज की आराधना प्रभु ने आशीषित माझा की। विश्वास आहे की आजचं वचन तुमच्या जीवनाला बदलून टाकलेलं और आहे। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन को बदल देगा। परमेश्वर तुम्हाला अजून आशीर्वाद करो। परमेश्वर आपको और भी आशीष या दे। आपण शेवटची प्रार्थना आइए हम आखिरी की प्रार्थना करू। करके आजची आराधना समाप्त समाप्त करूया। करेंगे। समाप्त करेंगे। सामर्थ्य पिता, सामर्थ्य पिता, परत एकदा धन्यवाद। फिर से एक बार आज धन्यवाद। आमच्याशी बोललास प्रभू। आज आपने हमसे बात किया। आमच्या जीवनात तू अद्भुत काम केलं। हमारे जीवन में तूने अद्भुत काम किया। असंच आम्हाला सातत्यानं चालव। ऐसे ही हमें निरंतर आम्हाला चला। भर प्रभू। हमें भर दे। आम्हाला अनुसरणाचं हृदय दे हमें अनुसरण करने का वचन अनुसरण करने का हृदय आणि दे। तुझ्या पवित्रतेमध्ये चालण्याचं और हृदय दे। तेरी पवित्रता में चलने का हृदय विशेष दे। प्रभू आठवडाभर तू आम्हाला सांभाळ। हफ्ता भर तूने हमें संभाला। धन्यवाद न्यू आगापेसाठी धन्यवाद न्यू अगापे मंदिर कलीसिया के लिए। आणि प्रभू ह्या सर्वांना तू सांभाळत इस आहेस सबों को तूने संभाला। आणि विश्वास करतो प्रभू हम विश्वास करते हैं ज्या ज्या ठिकाणी ते लोक आहेत जहाँ जहाँ वो लोग हैं सुरक्षित आहेत, सुरक्षा में है, तुझ्या पंखाखाली तेरे आहेत पंखों में सुरक्षित आणि है प्रभू प्रार्थना सहभागितेमध्ये आहेत। और प्रार्थना संगति में है। आणि प्रभू और प्रभु आतापर्यंत सुधी घेतलीस अभी तक तूने सुधी ली, आणि इथून पुढे प्रभू त्यांना इससे सांभाळ। आगे भी तूने संभाल। येत्याला आठवडा प्रभू आने वाले सप्ताह प्रत्येक व्यक्तीसाठी हर एक व्यक्ति के लिए सुटका, छुटका, आरोग्य, चंगाई भरभराटी, और भरभराट, शांतीचं जाव। शांति मिले। धन्यवाद असं धन्यवाद ही रहे। प्रार्थना ये प्रार्थना येशूच्या नावात केली म्हणून ऐक यीशु के बाबा। नाम से करते इसलिए सुन। आमेन। आमेन। आणि आता देव बाप्पाची और प्रीती, अभी परमेश्वर का प्रेम, प्रभू येशूची कृपा, प्रभु यीशु की कृपा पवित्र आत्म्याची महान सभा, और पवित्र आत्मा की महान संगति, न्यू आगापे फेलोशिप न्यू अगापे फेलोशिप जो पर ऑनलाईन आम्हाला बाहेरून जोडलेले आहे जो ऑनलाइन हमें बाहर से जुड़े हैं, अशा सर्वांवर इन सबों पर येशूचं दुसरं आगमन हो यीशु के दूसरे आगमन तक आता आणि सदा सर्व अभी से लेकर सदा तक
बनी रहे। आमेन आमेन। ना गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद प्रभु आपको आशीष दे।